कपड़ा डिज़ाइनिंग से नहीं, नीटनेस से अच्छा लगता है। जब सिलाई में आपको सफाई नज़र नहीं आए तो उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मकसद नहीं होता। आजकल का ये वायरल डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका बताऊंगी। और ये डिज़ाइन बनाते हुए आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं जिनसे आपने बचना है ताकि आपका डिज़ाइन परफेक्ट बने। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसवा ज़िया का ये वायरल डिज़ाइन। ख़ासकर इसका दामन डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और गेंजा से बना हुआ इसका दामन है। इसको किस तरह बनाना है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रिंटेड सूट लिया है। प्रिंटेड सूट पर ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, प्लेन पर भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बॉर्डर पट्टियाँ जो कि सूट के साथ ही मिली हैं, और हमें चाहिए ऑर्गेन्जा जो कि मैंने ले लिया है शर्ट के दामन के नाप के मुताबिक चौड़ाई रखी है, और लेंथ हमने हिप साइड जितनी रखनी। जहाँ पर हमारे चाक ओपन होते हैं उतनी हमने इसकी ऑर्गेन्जा ले लेनी है। कंट्रास्ट में सेम नहीं ले सकते क्योंकि सेम इतनी नुमाया नहीं होती डिज़ाइनिंग में। यहाँ पर शर्ट की कटिंग कर ली है, और ये जो चौक है ना, इसका जादू मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। हिप साइड से एक निशान लगा लिया है। नीचे चाक वाली तरफ हमने ऑर्गेन्जा को इस तरह डबल फोल्ड करके रखना है, शर्ट को भी डबल फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह फोल्डिंग वाली दोनों की साइड एक ही तरफ रखनी है, और जो ओपन साइड है वो एक तरफ रखनी है। अब मैं आपको बॉर्डर पट्टियों की डिटेलिंग दे देती हूँ। यहाँ पर एक छोटी बॉर्डर पट्टी है, यानी कि इसकी चौड़ाई कम है, तो इसको भी मैंने रॉन्ग साइड पर 0 बुकरम लगा लिया है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। 1/2 इंच हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर एक थोड़ी सी चौड़ी भी है जो कि हमने दामन पर लगानी है और नेकलाइन पर। यहाँ पर ये मैंने एक साइड पर ये निशान मार करके देख लिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन बना रही हूँ कि मुझसे ना कोई गलती हो जाए तो आपको क्या बताऊंगी फिर, इसलिए फिर मैंने पहले थोड़ी प्रैक्टिस की है। सबसे पहले 2 फोल्ड शर्ट रखी है और हिप वाली साइड पर ये निशान लगाया है। ये बंद साइड है शर्ट की, तो यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, और फिर हिप वाली साइड से नीचे की तरफ लाते हुए 5 या 5.5 इंच निशान लगाएंगे। अब ये जो दोनों निशान हैं इनको हमने यूं जोड़ लेना है, तो ये एक आड़ी लाइन बन जाएगी। ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, तो थोड़ा सा हम नीचे की तरफ सेंटर वाली साइड पर यूं झोल देकर नीचे की तरफ लाएंगे इस लाइन को। हमने कॉर्नर को राउंड नहीं करना, सिर्फ सेंटर वाली जगह पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, तकरीबन इस लाइन से 1/2 इंच नीचे। फोल्डिंग वाली साइड से 5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे, और इस लाइन के मुताबिक जो हमने बाद में झोल देकर लगाई है इस पर, इसके मुताबिक हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब 5 इंच के बाद 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और फिर इसके बाद 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस कटिंग में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सेंटर से लीफ शेप में एक शेप बनाना है। जैसे कि लीफ शेप में नेक आपने देखा होगा, जो हमने 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक इस शेप को बनाएंगे, और इसके बाद हमने राउंड सर्कल शेप बनाना है नीचे की तरफ इस तरह, और फिर एस शेप देना है इस तरह से, और साइड चाक तक हम इस डिज़ाइन को लाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने राउंड शेप कोई भी ले लेना है। यहाँ पर बेंगल ली है 2.5 इंच के मार्जिन के हिसाब से, नीचे की तरफ सर्कल बनाएंगे। इस तरह से मैंने हाफ चूड़ी को रखा है। इसकी जो मार्किंग है तकरीबन जो चौड़ाई है इसकी वो 1.25 इंच है, और लेंथ जैसे लंबाई है वो तो 2.5 इंच है जो मैंने आपको अभी दिखाई। अब इसके बाद जो 7 इंच का निशान लगाया है इसको सेंटर कर लेंगे, मतलब 7 का हाफ 3.5 इंच है। शेप बनाने के लिए कोई भी सर्कल ले सकते हैं, लेकिन इसको मैं आपको अंदाजे से करके दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने अंदाज़न 1/2 इंच चौड़ाई रखनी है सर्कल की, तो दोनों तरफ से 1/2 इंच रखनी है। पहले नीचे वाली तरफ सर्कल को यूं ड्रा करते हुए, फिर जो 3.5 इंच का निशान लगाया है वहीं से टर्न करते हुए ऊपर की तरफ सर्कल बनाएंगे। तो इस तरीके से इक्वल ये 7 इंच का पूरा शेप बन जाएगा। चाक वाली साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए शेप दे देंगे कुछ इस तरह। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर मार्किंग समझा रही हूँ। यकीन करें मुझे तो इसकी कटिंग करते हुए इतना कोई मज़ा आ रहा था, बाकी आगे जाकर वो सारे मज़े ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि आगे का काम थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं
कोई भी बात आपको झूठ नहीं बताऊंगी, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो एक बार क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ। मार्किंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये लार्ज साइज का सूट है। अगर आप स्मॉल साइज में बना रही हैं तो हाफ इंच कम कर लें। और यहाँ पर 2.5 इंच का सिंपल राउंड कटवर्क की तरह शेप बनाना है। इसकी चौड़ाई हाफ इंच मतलब 1.25 इंच रखी है और इस लाइन के मुताबिक हमने डिज़ाइनिंग करनी है ताकि हमारी मार्किंग में कोई कमी ना आए। यहाँ पर ये देखिए मैंने शेप इस पर रखा था, इसलिए ये परफेक्ट शेप में मार्किंग हुई है। अब ये जो एस शेप है इसका पहले हमने 7 इंच के दरमियान में हाफ कर लेना है। तो इस तरह हाफ करते हुए पहले नीचे की तरफ सर्कल बनाएंगे, फिर जो 3.5 इंच का मार्क है वहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसकी चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच रखी है। दोनों तरफ से हाफ इंच रखेंगे। इस डिज़ाइन में हमने यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनाना। इस शेप है तो इसी तरह ही शेप देते हुए ऊपर वाली तरफ जाते हुए फिर यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। ये दोनों कॉर्नर होंगे, सेंटर में कॉर्नर नहीं बनेगा। इसके बाद फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा शेप देते हुए चाक से यूं मिला लेंगे। ये निशान मैंने इस तरह की चौक से नहीं लगाए हैं जो नॉर्मल होती है। मैंने ऐसी चौक इस्तेमाल की है जिसके निशान मिट जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये चौक से निशान लगाने हैं तो आप कपड़े की रॉन्ग साइड से लगाइएगा। यहाँ पर ऑर्गेन्जा ले लेंगे, डबल फोल्ड जैसे पहले दिखाया इसी तरह ही रखते हुए। अब ये जो निशानात हैं ये नुमाया हो रहे थे ऑर्गेन्जा से सी थ्रू, तो हमने यहीं से ही डार्क कर लेना है ताकि ये निशान ऊपर से आ जाएं। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है या कोई कंफ्यूजिंग है या ऑर्गेन्जा नहीं संभाली जाए तो आपने पिनअप कर लेना है ऑर्गेन्जा को। मुझे मतलब सिलाई करते हुए तजुर्बा है, इसलिए फिर मैंने कोई पिनअप नहीं किया इसको। और अगर आपकी ऐसी ऑर्गेन्जा है जो ज़्यादा फिसलती है तो आपने उसको भी सिक्योर कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। इसके बाद अब हम जो भी रेप वगैरह होंगे साइड से वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको शर्ट को ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से शर्ट को ओपन करेंगे और इस ऑर्गेन्जा वाले पेज को यूँ सेट कर लेंगे और ग्लू की हेल्प से या ग्लू स्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ हो उससे आप इस तरह चिपका लें या फिर पिन अप भी कर सकते हैं अगर आपको। लेकिन ज़्यादातर इस डिज़ाइन में आपको ग्लू, फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये फिनिशिंग से बनेगा। तो इस तरह ऊपर वाली जो हमने लाइन बनाई, जो हमने डिज़ाइंस बनाए हैं वहाँ पर हम ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद ये एक सिक्योर हो जाएगा तो इस पर हम बॉर्डर पट्टियों से डिज़ाइनिंग करेंगे। बॉर्डर पट्टियों पे ज़ीरो बुकरम लगाई हुई है और ये सीधी पट्टियाँ हैं। तो थोड़ा सा इसको मुलायम करने के लिए पानी में डिप कर लेंगे। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपने इस पानी में क्या मिक्स किया हुआ है। कुछ भी नहीं है, सादा सा पानी है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसा जादुई ट्रिक नहीं मैंने इसमें इस्तेमाल किया। अच्छा, जो ऊपर से ऑर्गेन्जा निकला था ना उसको भी डिज़ाइनिंग किया जा सकता है यूँ स्ट्रेट रखते हुए। यहाँ पर अब ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं अब ये गायब हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप भी इस तरह की चौक से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ना तो मेरी मानिए इस तरह का चौक ले लीजिए। इसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए ये सारे निशान कैसे गायब हो गए। अगर आप भी स्टिचिंग करती हैं तो ये चीज़ आपने लाजमी ले लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए जो स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर आप इसकी नीटनेस देख सकते हैं। अब मैं आपको बॉर्डर पट्टियाँ लगाना सिखा रही हूँ। बॉर्डर पट्टियों के अलावा इस जगह लेस भी लगाई जा सकती है, एम्ब्रॉयडरी भी करवाई जा सकती है। तो बॉर्डर पट्टियाँ हमने ऑर्गेन्जा के साथ साथ यूँ लगानी है, इस तरह जैसे शेप हमने कटिंग किया हुआ है ऑर्गेन्जा के डिज़ाइन का। थोड़ा बहुत इसमें कवर करते जाना है ऑर्गेन्जा को, जो बॉर्डर पट्टी है इसके अंदर, ताकि ये ऑर्गेन्जा ख़राब ना हो सके और डिज़ाइन भी अच्छा लगे। अब ये काम इतना तो आसान नहीं था कि मैं फ़ौरन बना लूँ। इतना कोई इस डिज़ाइन ने मुझे थकाया है मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसकी भी ट्रिक है, मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं खुद समझ लूँ किस तरह इसको डील करना है। जो चीज़ मैं खुद ट्राई करती हूँ अगर वो मुझे आसान उसका कोई तजुर्बा मिल जाता है फिर ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चाय पीने के बाद मैंने ये सारा आधा डिज़ाइन बना लिया है ताकि मैं इसमें तजुर्बा ले सकूं और आपको सिखा सकूं। डिज़ाइन को बनाते हुए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने आराम से रिलैक्स होकर इसको डिज़ाइन देना है।
यानी कि ये जो अब कॉर्नर में आपको सिखा रही हूँ, यहाँ पर जिस तरह ऑर्गेन्जा पर मार्किंग की हुई है, जिस तरह ऑर्गेन्जा की कटिंग की हुई है, इसी मुताबिक नीचे से सेट करेंगे। और यहाँ से नीचे वाली साइड पे बॉर्डर पट्टी में कोई झोल नहीं आ रहा, तो इस तरफ चुनट भी नहीं आएंगे। ऊपर वाली साइड पर 1-2 चुनट आएंगे, और वो भी लाइट से चुनट हैं, ज़्यादा नुमाया नहीं होते। अगर कॉर्नर आपको इक्वल बनाना है तो यहाँ पर पेन या कोई भी नोकीली चीज़ रख लें, ताकि ये इजीली जहाँ पर हम इसको टर्न करना चाहें उस शेप में आ सके। तो ये देखिए, इस तरह बनाने से कॉर्नर बिल्कुल नीट तरीके से हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पर आपको जहाँ पे बॉर्डर पट्टी में झोल आए उस तरफ चुनट लगाने पड़ेंगे। और चुनट भी ऐसे नहीं कि आपने एकदम से एक बड़ा चुनट डाल दिया तो डिज़ाइन बन जाएगा। आपने बहुत समझदारी से काम करना है। छोटे छोटे से चुनट जैसे कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेरा अच्छा खासा टाइम लग गया था, तकरीबन 1-2 घंटा तो लग ही गया था इसको सेट करते हुए। वीडियो फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जल्दी जल्दी इसको बना लिया है। आपने भी तहम्मुल से इसको बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चुनट्स को रुख जो है वो अच्छे तरीके से सेट करना है। और इसका रुख एक ही तरफ रखना है, अपोजिट साइड है तो वहीं पे सारे चुनट का रुख होना चाहिए, ताकि जब हम क्लोज़र में देखें तो वो बहुत अच्छा नज़र आ सके। अब ये जो राउंड शेप है इसको हमने बहुत एहतियात से बनाना है, क्योंकि इस जगह पे काम थोड़ा मुश्किल होता है। हमने यहाँ पर आराम आराम से सेट करना होता है। यहाँ पर देखिए, इसको बिल्कुल हमने राउंड शेप के मुताबिक पहले सेट कर लेना है पट्टी को। अंदर वाली साइड यानी कि ऊपर वाली तरफ झोल ज़्यादा था तो छोटे छोटे से चुनट मैंने लगाए हैं, और इन छोटे छोटे चुनट्स को लगाते हुए अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया था। ज़ाया तो नहीं कहते, ये भी हमारा एक तजुर्बा होता है जो हम काम करते हैं, तो इसलिए इसको पहले मैंने इसके कॉर्नर सेट कर लिए थे ताकि कॉर्नर इक्वल बने। उसके बाद सेंटर से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा था उसको मैं छोटा छोटा सेक्शन में चुनट दे दिया था, ताकि वो अच्छा भी लगे और शेप के मुताबिक भी सही से बने, क्योंकि आउटलाइंस जो होती है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए डिज़ाइनिंग की। इस बॉर्डर पट्टी की जो आउटलाइन है वो स्किन कलर में है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी सर्कल में चुनट एडजस्ट करना। इसके बाद जो बाकी का डिज़ाइन है इतना मुश्किल नहीं है। अब ये जो एस शेप का हमारे पास डिज़ाइन है, इस पर भी कुछ इस तरह से चुनट लगानी है। जहाँ पर पट्टी में झोल आए उस तरफ चुनट आएंगी, ऊपर वाली साइड पर अगर झोल आ रहा है पट्टी में तो उस तरफ चुनट आएंगी। आपने दोनों तरफ यानी कि बॉर्डर पट्टी के दोनों किनारों पर चुनट नहीं लगानी है, एक तरफ आएंगे। जिस तरफ झोल बनेगा उस तरफ चुनट होंगे, वो भी लाइट से। ऐसा ना हो कि एकदम से बड़े बड़े चुनट लगे तो वो हमारा जो प्रिंट बना हुआ है उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं आपको डिज़ाइन का क्लोज़र दिखा रही हूँ, आराम से देख लें। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आता तो वीडियो को देख देख के बना लें कि मैंने किस तरह से इसको डिज़ाइन दिया है, किस तरह रुख जा रहा है। रुख का आपने चेंजिंग नहीं करनी, चुनट के जो रुख होंगे वो एक ही तरफ करने हैं, यानी कि इस साइड वाले एक ही साइड पे रहेंगे, दूसरी साइड वाले अपोजिट साइड पे रहेंगे। तो अब ये डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया। इसका नेक डिज़ाइन बहुत आसान है, तो मैंने सोचा इसका भी क्लिप ऐड कर दूँ। सिंपल राउंड शेप बनाते हुए हल्का सा वी शेप देना है नेक पे, इस तरह कटिंग कर लें और सीधी साइड पे ही इसको चिपका लेना है। बुकरम जो होगा ना इसका स्ट्रेट मतलब जो सीधी तरफ होती है कमीज़ की, उस पर चिपका लें और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी कटिंग कर लें। छोटे छोटे कट्स लगा के ग्लू की मदद से उसको फ्रंट साइड पर ही टर्न कर दें। इन सारे डिज़ाइंस को बनाते हुए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक आयरन और दूसरा ग्लू, क्योंकि डिज़ाइनिंग में नीटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों से ही नीटनेस आती है और जल्दी भी काम हो जाता है। यहाँ पर ट्रायंगल बना लिए हैं मैंने ऑर्गेन्जा से ही, क्योंकि इसके नेकलाइन के ऊपर वाले हिस्से पर ट्रायंगल लगाएंगे और इन ट्रायंगल्स को हमने बारी बारी शर्ट के ऊपर ही रखना है, मतलब जो सीधी साइड है जहाँ पे बुकरम हमने लगाया हुआ है, बारी बारी करते सारे ट्रायंगल्स लगा लेने सेट करके अच्छी तरह। तो ये देखिए, ये जितना भी आपको रफ लुक नज़र आ रही है, इस बॉर्डर पट्टी को लगाने से ये सारा गंद छुप जाता है। और ये डिज़ाइन बनाते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतना आसान सा डिज़ाइन था और इसमें कोई भी सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि सिलाई तो एंड में लगेगी, लेकिन पहले मैंने पूरा ऐसे ही डिज़ाइन को रेडी कर लिया। अब इस तरफ भी आप देख सकते हैं हल्के हल्के से चुनट लगे हैं।
वो भी जिस तरफ नेक बना हुआ है उस साइड पर, जो दूसरी साइड है वहाँ पर नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे झोल आएगा पट्टी में तो ज़ाहिर है सीधी पट्टी है वो टर्न नहीं होगी, उस पर चुनट आएंगे। और कॉर्नर को मैंने इस तरह से बनाया है। अगर आपको ये कॉर्नर बनाना मुश्किल लगे तो आपने पेन या कोई भी नोकीली चीज़ से पहले सेट करके इसको ऊपर की तरफ टर्न कर देना है। तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है, बस इसको फिक्स करने के लिए सिलाइयाँ लगाना ज़रूरी है। तो सिलाइयाँ हमने आउटलाइंस पर यूँ लगानी है जैसे बाउंड्री बनी हुई है, बिल्कुल हमने उस बाउंड्री के हिसाब से सिलाइयों को रखना है, इधर उधर नहीं करना, ताकि ये डिज़ाइन हमारा परफेक्ट नज़र आ सके। और आपने जिस तरह का कलर होगा बॉर्डर पट्टी के आउटलाइंस पर, क्योंकि आउटलाइंस पर सिलाइयाँ हैं, तो उस कलर का ही धागा ऊपर से लगाना है ताकि ये डिज़ाइन हमारा अच्छा नज़र आ सके। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम दूसरा धागा लगा लेते हैं जो सूट के कलर का होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आउटलाइंस को ख़राब कर देता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आपने अपने माइंड से क्रिएट करना है, तो आपका डिज़ाइन भी परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दामन पर पट्टी लगाना बताऊंगी कि दामन पर किस तरह फिनिशिंग देकर पट्टी को लगाना है, वो भी गुम तरीके से। अब ये जो नेक बनाया है इसके आउटलाइंस पर भी सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि ये भी हमारा मजबूत हो जाए। और ये जो कॉर्नर बने हुए हैं ना, कॉर्नर पर सिलाइयाँ नहीं लगती हैं, कॉर्नर पर हमेशा तुरपाई से फिनिशिंग दी जाती है, क्योंकि सिलाइयाँ यहाँ पर लग जाती हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ओवर हो जाता है डिज़ाइन, अच्छा नहीं लगता। तो इस डिज़ाइन के, इस दामन के डिज़ाइन पे जितने भी कॉर्नर्स हैं इन पर भी मैंने सिलाइयाँ नहीं लगाई हैं, तुरपाई से फिनिशिंग दूंगी वो एंड में। बाकी अब दामन को हमने इस तरह से बॉर्डर को, जो बॉर्डर पट्टी है चौड़ी वाली, थोड़ी सी चौड़ी, इसको हमने नीचे से स्टार्ट करना है जो रॉन्ग साइड होगी। और गेंजा और कपड़ा दोनों को ही एक साथ रखना है। अगर और गेंजा आपका इधर उधर फिसलता है तो पहले आप ग्लू से चिपका लें या फिर पिन अप भी कर सकती हैं। तो बॉर्डर पट्टी सीधी रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, फिर इसको फ्रंट साइड पे टर्न कर देना है बॉर्डर पट्टी के साथ इस कपड़े को। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा उसको कट ज़रूर कर दें, वो फिर ऊपर से नज़र आता है तो बुरा लगता है। अब ऊपर से भी सिलाइयाँ लगा के ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। और पूरी शर्ट बनाने के बाद साइड पर पलटा लगा लेंगे और पलटे को तुरपाई से फिनिशिंग देंगे। और गेंजा के ऊपर सिलाई लगी हुई अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट इसकी लुक आप देख सकती हैं। यहाँ पर बाजुओं पर भी सेम डिज़ाइन बनाया है जो नेक लाइन पर बनाया है। और इस डिज़ाइन को बनाते हुए मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया है। बस बॉर्डर पट्टी में जो कंफ्यूजिंग मुझे हुई है मैंने आपको तरीका समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती इस डिज़ाइन को बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन खुला है। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं पर्सनली आकर। अगर आपका कोई कलर कंट्रास्ट का सूट है तो मुझसे अगर आइडिया लेना हो, मतलब मैं ये तो नहीं कहती कि मैं इतनी कोई डिज़ाइनर हूँ, लेकिन जब से सिलाई सीखी है तो इतना तजुर्बा है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और इसको जब आप बना लेंगी तो आपने पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है और आपने फुल अपनी कोशिश करनी है कि इसको नीट तरीके से बनाना है। कपड़ा डिज़ाइनिंग से नहीं, नीटनेस से अच्छा लगता है। जब सिलाई में आपको सफाई नज़र नहीं आए तो उस डिज़ाइन का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मकसद नहीं होता। एक तो आपने आयरन प्रॉपरली करनी है, और दूसरा डिज़ाइनिंग में जो भी कॉर्नर बनेंगे उन कॉर्नर्स को आपने इक्वल रखना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं रखना। और जितने भी मतलब रेब वगैरह होंगे पट्टियों में हो या फिर कोई भी ऐसी डिज़ाइन हो। और इसका मैरून दुपट्टा था, मैरून दुपट्टे से कलर कंट्रास्ट करते हुए मैंने ये ऑर्गेन्जा मैरून कलर का लगाया है। और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा? बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, अगर वो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। उसवाज़ से ही रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी पहले भी शेयर किए हुए हैं। अगर न्यू है तो आप चैनल का विज़िट कर लीजिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।